हेलो, मैं केडी सर, आपका केडीएस क्लास ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं मैं इस तरफ अच्छा हूं और आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ व्यस्त होंगे। आइए देखते हैं फर्दर, हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रख रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कंप्लीटली करा दिया जाए, जिससे कि चीज़ों को समझने में आसान हो। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम उसको सॉल्व करें। चलिए फिर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर, ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए फिर सबसे पहले देखें, देखिए फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन इज गिवन एज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अगर हम बात करें सवाल की जो इंपॉर्टेंस है वो इस मॉडुलस की वजह से, मॉड ऑफ एक्स की। अगर ये मॉड ऑफ एक्स ना होता तो सवाल दो कौड़ी का था। एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x हमको पता है कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन इस मॉडुलस ने इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ा दी, इसके क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी। पहली बात समझिएगा, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है, सारा खेल इस मॉडुलस का है। यदि इस मॉडुलस की बात को हम समझ जाएं तो सारी बात ओवर हो जाएगी। सबसे पहले मॉडुलस को देखते हैं कैसे ओपन होगा, क्या होगा। उससे पहले कुछ और बात समझते हैं। यदि मान लो कोई भी फंक्शन है, दिस विल बी, हम इन जनरली हम कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी ऐसी गंदी बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या, बात समझो। यदि कभी भी मॉड ऑफ एफ एक्स है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर जा करके इस फंक्शन से पूछेंगे भैया कैसे हो। ये जवाब देगा भैया फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो बोलेंगे कि भैया तुम्हारा डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है, किस पॉइंट के अबाउट प्लस से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव से प्लस में हो रहा है। तो ये बोलेगा भैया जहां पर हम जीरो होंगे वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसी के अबाउट फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। फिर बोला जाएगा अगर जिस एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव होगा उसके लिए मॉडुलस प्लस की तरह ओपन होगा, जिस एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन नेगेटिव होगा उसके लिए ये मॉडुलस नेगेटिव की तरह ओपन होगा। बात समझना फिर से, जितने x के लिए ये फंक्शन एफ एक्स पॉजिटिव होगा उतने के लिए मॉडुलस की ओपनिंग प्लस की तरह होगी, और जितने x के लिए इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगा उतने के लिए ये मॉडुलस की ओपनिंग नेगेटिव की तरह होगा। इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब लिखा जा सकता है प्लस एफ एक्स कब, फॉर ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज नेगेटिव, फॉर विच फंक्शन इज नेगेटिव। अब बात आई सर ये कैसे देखेंगे कितने के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, उसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे होगा, उस फंक्शन का रूट क्या होगा, जब भी उसको बराबर 0 कर देंगे। देखो कैसे सर, सारी बात तो सही है सर, एक कुछ और एफ एक्स की जगह कोई वैल्यू लेकर के दिखाइए। चलो फिर देखते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स, सबसे पहले भैया मॉड ऑफ एक्स तुम्हारा बिहेवियर कैसे है, भैया कैसे चेक करोगे, जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा वो कैसे करोगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो हमने कहा x बराबर 0 पे 0 होगा, तो मैंने कहा एक साइन कन्वेंशन ड्रॉ कर लो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है, इसके आगे फंक्शन मतलब x पॉजिटिव होगा, इसके पीछे नेगेटिव। तो हम लिखेंगे कैसे, मॉडुलस प्लस x की तरह खुलेगा जब x पॉजिटिव होगा, फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा सर और भी थोड़ा बताइए, और थोड़ा सा, और सर कैसे, देखिए भैया यदि मान लो इसी जगह हमने कहा मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए, आपने कहा सर
फंक्शन का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कहाँ चेंज हो रहा है। कैसे देखेंगे? हमने कहा जो अंदर वाला फंक्शन है उसको 0 के बराबर करिए। x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से निकल के आया x इक्वल टू 1। फिर मैंने ड्रॉ किया साइन कन्वेंशन ऑफ x माइनस 1 प्लस इन्फिनिटी, हियर इज माइनस इन्फिनिटी, ये है 1। अगर 1 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ली जाए तो x माइनस 1 कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहां तो सब 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके आगे आगे क्या होगा? प्लस। इसके पीछे पीछे x माइनस 1 कैसा होगा? माइनस। ये किसका है? x माइनस 1 का। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब इस मॉडुलस के अंदर, इसका मतलब इस मॉडुलस के अंदर जितने x के लिए ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, उतने x के लिए ये मॉडुलस की ओपनिंग प्लस की तरह होगी। इसका मतलब दिस इज द प्लस x माइनस 1 किसके लिए? फॉर ऑल x। किसके लिए प्लस की तरह ये ओपन हो रहा है? x माइनस 1 इसके आगे आगे, इसका मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए। और इसको कैसे लिख सकते? और x बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। दूसरी बात सुनना, ये x के पीछे पीछे x माइनस 1 कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब इस मॉड की ओपनिंग माइनस की तरह होगी, नेगेटिव की तरह होगी। नेगेटिव की तरह कैसे होगी? माइनस x माइनस 1 किसके लिए? फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए। यहां पर इक्वलिटी आ गया तो यहां पर नहीं करेंगे। इसका मतलब इसी को लिखा जा सकता और x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1। इतनी बात समझे? इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहो कि मॉड ऑफ x माइनस 1 है प्लस माइनस x माइनस 1, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हम देखेंगे हमेशा, इसको हमको देखना पड़ेगा। सर थोड़ा सा और बताइए सर, एक दो एग्जाम्पल और, एक दो एग्जाम्पल सर और। कैसे? सुनना, यदि मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर बोला गया x माइनस 2, इसकी ओपनिंग, फिर से वही क्या रूल कि सर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का साइन कन्वेंशन बराबर 0 कब होगा? जब x बराबर 1 और 2 होगा। हमने क्या किया? नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 2 प्लस माइनस प्लस। हमेशा जो भी सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा या रूट जिसको बोल दिया जाता है, उसका राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट साइन का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और x जो भी रहे वो पॉजिटिव रहे, x का कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। इसका मतलब 2 के आगे आगे फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव। कौन? ये कंप्लीट फंक्शन 1 से 2 के बीच में एक कंप्लीट फंक्शन कैसा है? नेगेटिव। इसके पीछे पीछे कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे दिस विल बी प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 कैसे ओपन हुआ? प्लस की तरह। किसके लिए? किसके लिए? जितने x के लिए ये पूरा पॉजिटिव है उसके लिए। किसके लिए? देखो, फॉर x बिलोंग टू, फॉर x बिलोंग टू कहां से? माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यहां पे क्लोज लगा ले। फिर यूनियन, फिर कहां से? 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। फिर क्या आया? फिर ये मॉडुलस 1 से 2 के लिए कैसा है? नेगेटिव है, तो ये माइनस x माइनस 1, x माइनस 2 किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या? 1 से 2 पे, क्योंकि यहां क्लोज है इसलिए यहां पर ओपन है। अच्छा, इसका मतलब आपको बात ये समझ में आ गई? मतलब ये बात समझ में आ गई कि मॉडुलस की ओपनिंग कैसे होती है। हम ये सीख गए कि मॉडुलस की वजह से सवाल में क्या चेंजेस आते हैं। मॉडुलस प्लस माइनस 1 की, प्लस माइनस की तरह हम ओपन नहीं करते, हमको अंदर वाले फंक्शन से, फिर से मैं बोल रहा हूं, मॉड के अंदर वाले फंक्शन से बात करनी पड़ेगी कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसे है, किस पॉइंट के अबाउट आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, किस पॉइंट के अबाउट आपका डेफिनेशन चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट उसका डेफिनेशन चेंज होगा उसी के अबाउट हम साइन कन्वेंशन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे पता लगाएंगे किस पॉइंट के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रहा है? सीधी बात है, उस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दो जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है, जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है। आइए फिर, इतनी बात मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे। इसका मतलब पीछे चला जाए, पीछे जहां पर सवाल था, सवाल था ये, सवाल ये था। तो चलिए फिर, इतनी बात आप समझ गए हो। चलो फिर
चलते हैं आगे की तरफ। देखिए फिर, देखिए तो फिर से वही बात, इस मॉडुलस की ओपनिंग, अब ये मॉडुलस की ओपनिंग कैसे होगी, x इक्वल टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x कैसा होगा, प्लस x की तरह। इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x बराबर क्या होगा, माइनस एक्स। इवन इक्वलिटी यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। तो चलो फिर, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, दो, एक x प्लस एक्स किसके लिए, फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, ये फंक्शन बदल चुका है दो में, पीस वाइज फंक्शन हो गया 2x, और किस में हो गया 0, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा सर, तो अब बताना है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। ये पता है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, x लेस देन 0 के लिए एक फंक्शन कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन सभी हमेशा पॉजिटिव होते, सॉरी सभी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन के लिए। इसका मतलब डाउटफुल पॉइंट क्या है सर, इसका मतलब डाउटफुल पॉइंट ये 0 है। 0 के अबाउट फंक्शन पीसेस में है, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 2x से 0 हो रहा है, 0 से 2x हो रहा है, इसलिए हम इसको जो चेक करेंगे किसके अबाउट करेंगे, चेक एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। तो देखेंगे हम लोग LHL लेंगे। LHL क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस के लिए फंक्शन कैसा है, 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो RHL के लिए क्या है, RHL के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 ऑफ x, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसका मतलब LHL बराबर RHL। अब दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 भी क्या है, इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि ये हर एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। सिर्फ 0 पे अपन को चेक करना, तो 0 पे हमने क्या देखा कि फंक्शन अभी भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इतनी आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए दूसरी बात क्या, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, किसका, इस fx का, तो ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ होगा। ग्राफ क्या है, y, ये क्या है, y बराबर fx बराबर 0, x लेस देन 0 के लिए। तो y0 कहां होता है, y0 x एक्सेस पे होता है, किसके लिए, y इक्वल टू इसके लिए, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी तो पकड़ेगा, ब्रेकडाउन आएगा नहीं। अब इसके बाद क्या, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, 2x, क्या है, 2x बोले तो एक लाइन which is passes through the origin, and slope that is the 2, that is the positive means acute angle। इसका मतलब यहां से ऐसे लाइन, ये यहां से ये है, ठीक है, चलिए ये, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया ग्राफ, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू fx का। और आप देख रहे हो ग्राफ से भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, आइए फिर देखते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब इसका ए पार्ट देखिए, अगला सवाल देखेंगे, द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस, फिर से वही सवाल क्या है, आहा, अगर ये मॉड ना होता सवाल दो कौड़ी का। चलिए फिर मॉड की ओपनिंग करते हैं, बड़े आराम से सीखेंगे, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं। x माइनस मॉड ऑफ मॉड लिया, x स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिस इज x माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अपन लोगों को पता है, क्या पता है कि मॉड ऑफ माइनस एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। दूसरी बात देखना,
अगर ये मॉड ना होता तो सवाल दो कौड़ी का था। तो इस मॉडुलस की देखते हैं कि मॉडुलस की ओपनिंग कैसे होगी। ओपनिंग ये डिपेंड करेगी कि अंदर वाला फंक्शन कैसा है। क्या अंदर वाला फंक्शन कैसा है? अंदर वाला फंक्शन का जो बिहेवियर होगा उसी तरह से ये मॉड की ओपनिंग होगी। तो चलो देखते हैं फिर अंदर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसको हमने क्या किया, बराबर जीरो किया। यहां से पॉइंट क्या आया, एक्स बराबर जीरो और वन। हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया। एक यहां पे जीरो, यहां पर वन। जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होगा उसका राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कैसे? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। कब? जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन से इंफिनिटी। और यही माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की तरह ओपन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो से वन। इतनी बात समझ में आती होगी, पीछे का कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस विल बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पॉजिटिव की तरह खुला, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन से इंफिनिटी। भैया बात समझे कि नहीं समझे? दूसरा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, किसके लिए? जीरो से वन के लिए, जीरो से वन के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे की तरफ कि फंक्शन कैसा हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर, चलिए देखते हैं। तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एफ एक्स देखो बच्चा लोग, क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, इसी को डेफिनेशन में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इंफिनिटी। और यही माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वन सॉरी जीरो टू वन। अब देखिए एक बात समझ में आती है कि इसको कंबाइन करके हम 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 2x लिखा जा सकता है। इसका मतलब देखा जाए तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है और ये भी एक क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, क्वाड्रेटिक भी एक पॉलिनोमियल तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। मगर डाउटफुल पॉइंट क्या है? डाउटफुल पॉइंट्स क्या है जिसके अबाउट फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है? वो पॉइंट कौन है? जीरो और वन। इसका मतलब हमको चेक किसके अबाउट करना है, क्योंकि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। डाउटफुल पॉइंट क्या है जिसके अबाउट डेफिनेशन चेंज हो रहा है? वो पॉइंट कौन है? वो पॉइंट है x इक्वल टू जीरो एंड वन। चेक एट x इक्वल टू जीरो एंड वन। बस बात खत्म। चलो फिर देखते हैं एट x इक्वल टू जीरो। तो देखो LHL बराबर क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जीरो माइनस के लिए फंक्शन क्या? ये वो कौन है? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, RHL देखेंगे। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या? ये लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ फंक्शन बोले तो एफ ऑफ जीरो पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। अबे तीनों वैल्यू बराबर, इसका मतलब फंक्शन क्या है? इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं एट x इक्वल टू वन। LHL लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। वन से थोड़ा सा कम, ये जीरो से वन के बीच में है, तो ये हो गया। तो क्या हो गया? लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो RHL क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस उसके लिए ये फंक्शन है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा ये दोनों तो बराबर आ गए भाई साहब। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे, इसका मतलब f ऑफ 1 पे ये बताएगा f ऑफ 1 पे क्या है फिर से 1 आ गया, इसका मतलब आपको दिखाई देगा कि LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पर एट x इक्वल टू 1 पर भी, इसका मतलब फंक्शन हर एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, हर एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। चलिए फिर हर एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस है तो देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बात तो सही है, ये बात सही है, कॉन्टिन्यूअस एट सही है, डिसकॉन्टिन्यूअस है नहीं ये गलत बात है, नॉट डिफाइंड भैया डिफाइंड है यार सामने देखा हुआ है, नन ऑफ द नहीं, ए पार्ट सही है, ए पार्ट सही है। एक बच्चा ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है माइनस ये भी कॉन्टिन्यूअस है, मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बात सही है। बट क्लास आपको हम क्या कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब जब सवाल ऐसे मिलेंगे तो हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बाकी क्या है डायरेक्ट भी आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस है सर, ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है सर, मॉडुलस ऑफ क्वाड्रेटिक है, कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस होगा, बात सही है, बात सही है। ठीक है तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है चलिए फिर ये क्वेश्चन है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टर्न पे वापस मिलेंगे नए जोश नए उमंग और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज तक के लिए सेवाएं समाप्त होती, धन्यवाद।